नस से करना है। आंखों में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट। अभी इसका नोजल ग्रिट नाम तो नहीं रखा, लेकिन नस्से में अणु तेल आदि बहुत ही परीक्षित औषधियाँ। आंख में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट, नाक में नस्से करना अणु तेल का। 100 साल तक आंख, नाक, कान, गला, ये ऊपर वाला हिस्सा अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है इसको ठीक रखना। पूरी लयबद्धता के साथ मेरे साथ करते रहिए। ये पूरी दिनचर्या में क्या क्या करेक्शन करने, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो इम्यूनोग्रिड खाना। किसी किसी में कमजोरी बहुत रहती है, पूरी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड को। आंखें कमजोर है, आई ग्रिड। कान कमजोर है, ईयर ग्रिड। गंभीरता से सुनना इन बातों को। 100% समाधान है, 99 वाला मैटर ही नहीं है। मेरा बिलीफ ही नहीं है 99 वाला मामला। 99 के चक्कर में पड़े होते तो साधु ही ना बनते। तो यहाँ तो योग भी 100%, व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, योग भी, यजन भी, भजन भी 100%। 100% विवेक से, 100% श्रद्धा से, 100% अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, 100% अपने नियम के, धर्म के पालन से। अब हम 99 दिन तो शाकाहार करें, एक दिन मुर्गा खाएं तो शाकाहारी थोड़ी ना कहलाएंगे। शाकाहारी 100% होता है, मांसाहारी भी ऐसे ही, सदाचारी भी, दुराचारी भी। ये 99 वाला चक्कर नहीं है। 99 का मतलब होता है जो पूरा ना मानता हो, वो 99 वाला है। पूरा कर, मेरा विश्वास। एक बार ऐसे पूरा पसीना चूना चाहिए। चलो होले होले, और फिर धीरे धीरे तेजी से। 100% उपयोगी है। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरो ग्रिड, इम्यूनो ग्रिड। ऊपर से शुरू कर रहा हूं, सिर से छोटी सी एड़ी तक आ रहा हूं। अब पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कितने कितने रोग है रे रामा राम, बहुत बुरी हालत। और मस्तिष्क को अच्छा बनाने के लिए देखो, शरीर में कुछ वाइटल पार्ट है। दिमाग अच्छा होना पहली शर्त है। दिल और दिमाग दोनों ही गड़बड़ा गए, फिर शरीर को चलाने के लिए लीवर, किडनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से तो मौत होती है, लिवर किडनी फेलियर से भी मौत होती है, लंग फेलियर से। इसलिए कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो लगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए, रो पीट करके, दुखी होकर के जी लेते हैं। देखो, ब्रेन के लिए कल भी मैंने बोला था, और पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन सेसमे ऑयल, तिल का तेल, अथवा गाय का घी। गाय का घी बेस्ट। पहले नंबर पर गाय का घी, गौ माता का। दूसरे नंबर पर भाई समूसी का, जिनको गाय का नाम मिलता होगा। 1 चम्मच गाय का घी। गाय के घी से सात्विकता, दिव्यता भी आती है ना, कोई झूठे की तरह बल थोड़ी ना बढ़ाना है। तो शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पियो, सशक्तिकरण के लिए गौ घृत खाओ 1 चम्मच खाली पेट। अभी मुझे कुछ नई रीति नीति शुरू करनी है। योग तो शुरू करवा दिया, अब पूर्ण स्वस्थ जीवन, पूर्ण स्वस्थ जीवन शैली, उसको अपनाना है। तो ये ऐसे। फिर आजकल लोगों के हिप जॉइंट भी बड़े घिस रहे हैं, तो हिप जॉइंट को आजकल मशीन में ये सब कार्यक्रम करते हैं। तो बिना मशीन के, मशीन पर चढ़ जाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे घुमाती है। एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे घुमाती है। वो उसमें ऐसा वो लगा रहता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो तुम तो अपना ऐसे ऐसे ही घुमा लो, तो हिप जॉइंट भी अच्छा हो जाएगा। पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए गाय का घी खाओ, वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा तिल का तेल, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं
इससे पूरे शरीर में ऊर्जा रहेगी, शरीर तेजस्वी रहेगा। चेहरे की तो लिपापोती कर लेते हो, पूरे शरीर को कैसे चमकाओगे? पूरे शरीर पर चमक आएगी पसीने बहाने से, पूरे शरीर पर चमक आएगी गाय का घी खाने से, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल खाने से। अपने ऊपर क्रूरता मत करो, अन्याय इनजस्टिस मत करो। एक तो मेरे से ही बोला, बाबा जी आप शरीर पर बड़ी क्रूरता करते हो। मैंने कहा शूर बेसुरे, तू क्या करता है? बोले मैं तो पड़ा पड़ा पेट पर हाथ घुमाता रहता हूँ सुबह से। मैंने कहा तुम अपने शरीर पर क्रूरता कर, तुम यदि एक बार पसीना नहीं बहाते तो तुम्हारा शरीर जर्जरी तो हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर पर क्रूरता है, यदि तुम पसीना नहीं बहाते, मेहनत पुरुषार्थ नहीं करते, इसमें जंग लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अंदर बहुत तरह के विकार, रोग बीमारियों का घर बन जाएगा। चारों तरफ घात लगाए बैठे शत्रु, बड़ा विकट यम घाट, जगत में कौन बतावे बाट गुरु बिन। गुरु के बिना कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए गुरुपदिष्ट मार्गेणा, ये सिद्धांत है योग का, योगमेव समभ्यसेत। गुरुपदिष्ट मार्ग से योग का अभ्यास करो। योग 100%, फिर आयुर्वेद की औषधियां जो 100% लाभ करती है ना, एक बार मैं सार रूप में कह देता हूँ। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोर ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत, लंग के लिए श्वासारी ब्रोंकोम, लीवर के लिए लिवोग्रिड लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिड मूल है। फिर आवश्यकता के अनुरूप चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, पुनर्नवादि मंडोर, ट्राई घन, कोरी घन, वो आवश्यकता के अनुरूप दी जाती है। औषधि और औषधि का अनुपान, खान पान फिर आगे विस्तार से कहेंगे। लिवर फेलियर के लिए लिवोग्रिड, किडनी फेलियर के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज का फेलियर है, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन सूजन है तो पेनकोग्रिड, शुगर है मधुनाशिनी मधुग्रिड, इसका अनुपान, खान पान, विशेष उपवास उपासना सारी प्रक्रिया बताते हैं। बीपी के लिए बीपी ग्रिड मुक्तावटी, और हाँ लंबे लंबे श्वास, वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड साथ में दे देते हैं, पित्त का प्रशमन। और फिर इसके लिए वात पित्त कफ के लिए वात हर जूस, पित्त हर जूस, कफ हर जूस बताया था ना, आज इस एक बार फिर से दोहराएंगे उसको, वो जरूरी है, उसी के अनुपान के साथ लेना है। वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, कफ के लिए श्वासारी गोल्ड ब्रोंको, और पित्त के लिए लिवोग्रिड एसिडोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, निसंतानों के लिए संतति सुधा और यौवनामृत। अब आगे यौवन ग्रिड पर भी काम चल रहा है। और पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया, चर्म रोग हो गए हैं, गोधन अर्क नीम घनवटी, कायाकल्पोटी, जबरदस्त रिजल्ट है। डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, सोराइसिस के लिए और सफेद दाग के लिए। बहुत लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए अर्शोग्रिड और कायाकल्पवटी 100% इलाज है। बहुत दुखी रहते हैं, पाइल्स हो जाए तो सुबह से शाम तक ध्यान एनस पर ही लगा रहता है, बहुत असह्य वेदना होती है, बैठने में भी दुखता है, ब्लीडिंग होती है। अरे राम, इतने लोग परेशान रहते हैं। अनुपान के तौर पर यज्ञ की भस्म का पानी, और सिंगल ड्रग के तौर पर, घरेलू उपचार के तौर पर हमने तो ठंडे दूध में नींबू का रस, फिर नागदोन, कितने उपाय बता रखे हैं। 10-11 जड़ी बूटियां घर में लगाने के लिए मैंने बोला हुआ है। उसमें पथरी के लिए पत्थर चटा और लीथोम, लीथोम, लीथोम,
बड़ा जबरदस्त अश्मरी रस, अश्मरी क्वाथ पहले देते थे। अश्मरी पथरी को कहते हैं संस्कृत में। लिथोम ये बहुत ही एडवांस औषधि बनी है। पत्थर चटा साथ में ले लें और यही अश्मरी हर क्वाथ के साथ ही ये ले लें। और गिलोय, गोखरू, आंवला, जो कुलत, ये तो प्रोटीन लीकेज से लेकर के पथरी से लेकर के सब चीजों के लिए अप्रतिम है। तो मैं कह रहा था बवासीर के लिए कायाकल्प वटी और अर्शोग्रीड 2-2 सुबह शाम खाली पेट खा ले और थोड़े दिन लौकी कल्प कर ले। 7 दिन में कितनी पुरानी सी पुरानी बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, पायस फिसर फिस्टूला तक है तो ठीक हो जाएगा। और 1-1 घंटा कपाल भाती करो जम करके, लौकी कल्प करो, पूरे शरीर का शुद्धिकरण है। मेरे राम कितने दुखी है लोग। 7 trillion cells in our body. We have unlimited knowledge, unlimited love, compassion, unlimited strength in ourselves. Know this. Activate this. अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे पैदा होती है एक क्षण में। यह है जीवन का विज्ञान। योग से एक एक सेल का, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का एक्टिवेशन होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक सेल का एपोप्टोसिस अच्छा होगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी। कोई रोग, कोई विकार टिक नहीं सकता। जीवन में सब कुछ शुद्ध होता चला जाएगा। बस सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना 1 चम्मच। जितने भी सनातन हिंदू धर्मी हैं गोधन अर्क पिया करो। बाकी तो दुनिया दारू दप्पड़ पीने में लगी है। जो सनातन धर्मी हो करके चाय कॉफी पीता है वो बेईमानी कर रहा है। गोमूत्र अर्क पियो शुद्धिकरण के लिए, पेट साफ हो जाएगा। 5 गिलास थोड़ा आंवला ले वगैरह गिलो आदि पी लेना। फिर गाय का घी पीना। कल से मैंने ये विशेष अभियान शुरू किया है। मैंने सबको बोला सुबह उठ करके सोच आदि से निवृत्त होकर के जल नीति कर लो। कितनी देर लगती है? ओनली 2 मिनट्स। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो सुबह उठते ही मैंने अब सबको सब करने लग जाएं इसलिए कार्यक्रम शुरू किया। थोड़ा गुनगुना पानी लो, थोड़ा सेंधा नमक डाल लो। ये पतंजलि वेलनेस की तरफ से अमेजोन पर ये 1000 रुपये का मिल रहा था। कितने का? 1000 रुपये का। हमने 200 रुपये का उपलब्ध करवाया है। अभी यहाँ तो आपको डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। और जो पहले जलनेती का नोटा होता था ना, इधर लगाओ तो दूसरी तरफ से निकलता ही नहीं था, बीच में अटक जाता था। इसमें प्रेशर मारो, इधर लगाया और कान भी यूँ टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रखो। ऐसे लिया और बस ऐसे जोर से दबा दिया। इधर लिया, अच्छा प्रेशर आता है। ज़्यादा करना हो तो 2 बार कर लो। ये इतना ज़बरदस्त है, कभी ज़िंदगी में कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम नहीं होगा। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो घर में गिलोय घंटे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ब्रोंकोम का। पूरी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनोग्लोबुलिन। जलनेती रोज़ करो। जलनेती करने के बाद ये जो अणु तेल है ना, इसको नाक में डाल लो। कुछ नहीं, ऐसे ही डाल लिया जाता है। इसमें कोई थेरापिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नाक में डाल लो।
पूरा अंदर चला जाता है नाक के अंदर। रोज कर लो। कितनी देर लगी? 1-1 मिनट का काम है ये। 2 मिनट का काम, अधिकतम 5 मिनट का काम। फिर आंख में आई ग्रिड डाल लो। ये आई ग्रिड का भी अभी एक एडवांस्ड मॉडल और निकाल दिया है ना। ये अब जिंदगी भर 100 साल तक तुम्हारी आंखें अच्छी रहे, देखभाल करते नहीं हो। अपनी देखभाल करने आते नहीं, घर परिवार की, सारे संसार की देखभाल करने की जिम्मेदारी का बोझ लेकर के घूमते रहते हो। और जो है आँख में दवाई डालकर लेट करके डालने ने, तो मैंने बैठ के ऐसे डालने, आदत पड़ी हुई ना, रोज डालते। कान के अंदर ये ईयर ग्रिड डाल लो। नहीं तो कान में ज़्यादातर लोगों को फिर बाद में हियरिंग ऐड लगाना पड़ता है। और ये ऐसे ऐसे डाल देते ना, ऐसे एक तरफ से सो करके डाल लेना ऐसे। हम तो बैठे बैठे इसलिए डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे तो कान ठीक ही है। देखो इधर आओ, इसके कान में एक बार पूरा मोम जम गया और ये गूंगे की तरह बहर जो है हमसे बर्ताव करे। लेटो ऐसे, ये लेट करके ऐसे और ऐसे डाल देते हैं। एक बार पुच्छ जैसा होता है। चलो ऐसे, तो कान का मोम जम गया और इसका पूरा कान पैक। मेरे साथ गुवाहाटी में गया हुआ था और यूं यूं करे। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने सोचा गूंगा हो गया है। यूं यूं करे, मेरे सुनाई नहीं दे रहा। सच में 2 दिन तक ये डाला, फिर पूरा अंदर से गट्ठड़ सा निकला तो सुनने लग गया। ये बहुतों को, फिर लोग वो आजकल थोड़े भी पढ़े लिखे घर है ना, सब में क्या कर रखा है, वो कान खुजाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, रुई सी लपेट करके एक प्लास्टिक की स्टिक सी रखते हैं। तो ये आपको हमने बताया था, सुबह उठ करके जल नीति करना। जिनको ज़्यादा नाक जाम है सूत्र नीति भी कर सकते हो। आई ग्रिड डालना, ईयर ग्रिड डालना। 1 चम्मच गाय का घी, कितना? 1 चम्मच गाय का घी ऐसे खाया करो खाली पेट। ये 1 चम्मच गाय का घी या नारियल का तेल। अब हम तो दोनों पी सकते, 1-1 चम्मच ही तो पी रहे हैं कोई एक। हम तो ये एक बार में पूरी बोतल पी सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है। जो एक्सेस होगा वो आपके शरीर से निकल जाता है, फिर क्या फ़ायदा। तो उतना ही पहलवान है ना, वो पचा सकता है 1 कटोरी घी। तो फिर ये 1 चम्मच ये तेल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ये सबको उपलब्ध करा रखा है। सर्दियों में थोड़ा ये जम जाता है, कोकोनट का तो गुण ही है। घी भी थोड़ा गट्ठड़ सा हो जाता है, कोई बात नहीं, मुंह में थोड़ी देर रखो, 1-आधा मिनट में अपने आप ही घुल जाता है। और घी और तेल उबाल के नहीं खाए जाते, छौंक को छोड़ करके। उबालना है तो बस एक बार उबाला थोड़ी देर के लिए, उसको लंबे समय तक उबालने से डिग्रेड हो जाता है और वो कैंसरस हो जाता है। छोटी छोटी बातें। सबसे अच्छा है गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल। जिनको आर्थराइटिस है उनको तिल का तेल खाना चाहिए। जिनको अस्थमा है उनको सरसों का तेल खाना चाहिए। और जिनको एसिडिटी बहुत रहती है उनको गाय का घी खाना चाहिए। घी पित्त का प्रशमन करता है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। तुम बावले, पित्त हो जाता है तो इनो पीनो रीनो टीनो पता नहीं क्या का और ऊपर से डालेंगे, फिर उसमें झाग सा निकलेगा। अरे पहले तू उबल रहा है और फिर
ये झाड़ झंकाड़ खा रहा है, झाग खा रहा है, एसिड पी रहा है, उसमें एसिडिक चीजें ही होती हैं। बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करने के लिए गाय का घी लो। तिल का तेल भी कल रखना भाई, 1 चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल, या यज्ञ की भस्म, या गिलो या इसका लौकी का जूस या पेठे का जूस, या गोधन अर्क, ये भी एसिडिक से एल्कलाइन कर देता है बॉडी को। बहुत ही जबरदस्त है, पूरे शरीर को अंदर से धो डालता है। तो ये अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन आपको शुरू करने, इसके लिए आपको ये बताया। आपको 100 से अधिक योग की क्रियाएं करवाते हैं, 100 से अधिक आपको रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देते हैं, 100 से अधिक आपको थेरेपी कराते हैं, 100 से अधिक तो बस्ती कराते हैं, शुद्धिकरण के लिए बस्ती, सशक्तिकरण के लिए फिर आपको औषधियाँ, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड देते हैं, पूरे शरीर को ऊर्जा से भरते हैं। उपवास कराते हैं। भूख को भोजन नहीं मिलता तो किसको खाती है? रोग को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, पेन मार्कर्स को, इन्फ्लेमेशन को, सारे दोषों को, विकारों को खा जाती है। भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। तब हमारे डॉक्टर अनुराग जी आ गए, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे। और रोज सुबह उठ करके नियम और ये व्रत 100% निभाओ। व्रत ले लो, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, मीठा चीनी ना खाने का व्रत, और उसको 100% निभाना। जैसे हमारी पूज्य साध्वी देवार्चना जी आजकल निभा रही हैं, पहले निभाती थी और बीच में तोड़ देती थी। व्रत लेती थी, आज से मिठाई नहीं खाऊंगी, 1 सप्ताह नहीं खाती थी। ये अनुराग जी भी ऐसे ही करते थे, थोड़े दिन व्रत निभाते थे फिर तोड़ देते थे। अरे बोले स्वामी जी ने बोला तो था खाना नहीं, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, गोल 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 लड्डू। फिर जलेबी देखे तो खुद ही टेढ़े मेढ़े होने लगते थे। फिर जलेबी छोड़ी तो फिर इमरती पर आ गए। फिर इमरती आज सब बंद करा दी हमने अब इनके। हाँ, अब तो ये विशुद्ध रूप से एक भुक्तम सदा आरोग्यम। आज मैंने बोला था 1 बार खाओ, हाँ 1 बार खाना खाओ, उसमें दाल, रोटी, सब्जी जो भी आपको खाने हैं सब खा लो। सब मतलब ऋत भुक, हित भुक, मित भुक, वो भी उचित मात्रा में। सुबह उठ करके अलग अलग प्रकार के जूस, काढ़े, फल, फ्रूट, यही खाना। पका हुआ सुबह सुबह मत खाया करो, अंकुरित काढ़े, फल, जूस यही लिया करो। लीवर के लिए लिवोग्रिड जूस, किडनी के लिए किडनी का फिर अलग से जूस, वात हर जूस, पित्त हर जूस, कफ हर जूस, फिर हीमोग्लोबिन के लिए हीमो जूस, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिड जूस, कैंसर के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एंटी कैंसरस डिटॉक्स जूस है वो मूलतः कहा जाए तो उसको ऐसे। ये सब चीज़ें, हीम जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, और फिर खजूर, मुनक्का, अंजीर, पालक, बथुआ, मेथी, शाक सब्जी आदि खाओ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों, मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, पथरी के लिए अश्मरिहर क्वाथ, फीवर के लिए ज्वरनाशक क्वाथ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड क्वाथ, पूरे शरीर के लिए अलग अलग जो क्वाथ हैं, कसाय, बड़ी महिमा है इनकी। तो सुबह क्वाथ पीना, कसाय पीना, फल फ्रूट खाना और जूस पीना, अंकुरित खाना, पका हुआ आहार बंद, ये कुछ नियम मैंने दिया। और नियम का मतलब फिर 100% ऐसे ही करना है। मीठा नहीं खाना, साधारण नमक नहीं खाना। सेंधा नमक आपको पतंजलि से उपलब्ध करा दिया है। ये साधारण समुद्री नमक है ना, ये बहुत, इसमें टॉक्सिन्स है, इसमें बहुत तरह की गंदगी मिली हुई होती है। आप ऊपर से तो साफ कर देते हैं, लेकिन उसमें गंदगी के जो सूक्ष्म ऊर्जा कण हैं, सूक्ष्म ऊर्जा कण, हैवी मेटल्स, अलग अलग प्रकार के। देखो 2 तरह के दोष होते हैं, 2 तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। एक दिखने वाली जो दिखती हैं, लैटिन है, पेशाब है, गू है, ये सब दिखता है। एक न दिखने वाली गंदगी है, वो एनर्जी के रूप में रहती है। जैसे दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, आतंकवादी, फसादी, ये जो बहुत क्रूर लोग होते हैं ना, जाहिल लोग,
उनके भीतर अदृष्ट नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, जहाँ कत्ल खाने चलते हैं वहाँ अदृष्ट अमूर्त चारों ओर उसके कत्ल खानों के 1-1, 2-2, 5-5 किलोमीटर तक उस नेगेटिव ऊर्जा का असर होता है। चीखें उठती है वहाँ, खून बहता है वहाँ, तो वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होती है अदृश्य रूप में। इसी नेगेटिव एनर्जी को भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, वास्तु दोष, काल सर्पदोष, न जाने क्या क्या नाम देते हैं। योग से, यज्ञ से ये सारे दोष दूर होते हैं। साधारण नमक बंद, समुद्री नमक बंद, सेंधा नमक शुरू, चीनी बंद, गुड़, शक्कर, हनी, वो भी अति विशेष अवस्थाओं में। रोज नहीं खाना, ये भी सब कार्यक्रम विशेष जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग करना। और हमने जैगरी पाउडर और एक हमने ब्राउन शुगर, जो थोड़ी रेडिश कलर की लाल लाल चीनी उपलब्ध करा दी है, तो उसका सेवन करो ना। उसमें आयरन भी बहुत अच्छा है और बाकी कैल्शियम, और वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाती है। बाकी सब ये सफ़ेद चीनी खा के ना तो मुंह का स्वाद बेकार हो जाता है, मुंह पे जीभ पर सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है, बहुत ख़राब चीज़ है ये, छोड़ दो। जंक फूड, फास्ट फूड आदि तो खाना ही नहीं है। चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पेय है ना, तो आप चेंज करो। 100% परिणाम लाना है तो शताधिक तो योग की क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियों से बनी हुई औषधियाँ, शताधिक थेरापियाँ और शताधिक खाने पीने की चीज़ें। इसलिए 400-500 प्रकार की प्रक्रियाएं उपयोग में लाते हैं हम आपको आरोग्य देने के लिए। इनको अपनाना और खुद इनको जानना और औरों तक प्रचार करना। एक मुझे बहुत बड़ा आपसे सहयोग चाहिए। यूनिलीवर हर साल 5,000 करोड़ रुपए सेल्स मार्केटिंग में खर्च करती है, क्योंकि जिसका जितना प्रचार उसका उतना विस्तार और उसका आधार उतना ही मजबूत हो जाता है। सारी एमएनसीज मिला करके करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रचार में खर्च करती हैं हर साल। 1 लाख करोड़ रुपए, ये तो ऑफिशियल डेटा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो सोशल मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में बहुत खर्च करने लग गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में बहुत तरह से खर्चा होता है साहब। 1 लाख करोड़ तो कम बोला है मैंने। आपको जो कुछ मैं बताता हूं आप 10 को बताओ और 10 से बोलो भाई आप 10 को बता देना, तो मैं 100 लाख, 1 लाख नहीं, ये 100 लाख करोड़ के बराबर तुम्हारा काम होगा। इतना बड़ा वैल्यू है इसकी, इतनी बड़ी वैल्यू है इसकी। और मैं योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को दुनिया के 1000 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकूंगा। ऐसे इसको एक चैन बनानी है इसकी, तो आप लोग इसमें भी मदद करना।